वीर जी, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वीर जी मेरे फ्रेंड्स और कजिन्स मुझे मूवी वगैरह देखने के लिए बहुत बोलते हैं। कहते हैं कि लाइफ में एंजॉय भी करना चाहिए, पर क्योंकि मुझे मूवीज़ देखना अच्छा नहीं लगता तो इसलिए मैं मना कर देती हूँ। पर प्रॉब्लम ये है कि हर बार मना नहीं कर पाती और कभी कभी देख भी लेती हूँ। अगर मैं ना करूँ तो वो हर्ट हो जाते हैं और कभी कभी तो गुस्सा भी करते हैं। हाउ टू टैकल दिस सिचुएशन वीर जी? नहीं गुरु प्यारे हो, ये इस तरह के बड़े सारे चैलेंजेस आएंगे आपको आपकी लाइफ में। दुनिया में बहुत सारे आपको लोग मिल जाएंगे जो आपके अपने ही, जिन्हों का टैग लगा होगा कि ये मेरा अपना है, ये मेरी अपनी है। वो लोग बैठे हैं आपको बर्बाद करने के लिए। आई टेल यू वन थिंग, ये भाई वीर सिंह जी बहुत बड़े महापुरुष हुए हैं सिख पंथ के। उन्होंने, बहुत बड़े महापुरुष थे, बहुत जुड़े हुए थे अकाल पुरख से। तो उन्होंने एक अपनी किताब में पता क्या लिखा है गुरु प्यारे हो, ये जो जो लोगों के साथ हम रहते हैं ना एक ही घर में, ठीक है, उन्हें हम अपने रिलेटिव्स कह लें या जो भी, उन्होंने भाई वीर सिंह जी ने उन सबको भूत तक कहा है कि सबसे बड़े भूत जो दुनिया में है ना वो आपके घर पे ही हैं। और आपका केस एग्जैक्टली सेम है। ये मैं खिलाफ़ नहीं कर रहा हूँ आपको किसी के, ठीक है, लेकिन जो कोई काम गलत कर रहा है ना, जानते हुए भी कि सच्चाई क्या है, सच्चाई है वो अकाल पुरख, और हम उस अकाल पुरख से जुदा हो चुके हैं। हमें नाम सिमरन करना है, भक्ति करनी है, सेवा करनी है और उस अकाल पुरख तक पहुंचना है। ये है सच्चाई। और जो सिचुएशन आपने बताई है ना, ये है सबसे बड़ा झूठ। जो मूवियाँ देखो, आपका ना एक एम है लाइफ का कि मेरे को अकाल पुरख तक, गुरु महाराज तक पहुंचना है, ठीक है। पर जो लोग आपको मूवीज़ देखने के लिए कह रहे हैं ना, उनका वो एम नहीं है, ठीक है। और अगर आप मना कर रहे हो कि मुझे ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती, फिर वो गुस्सा हो जाते हैं और वो हर्ट हो जाते हैं, तो फिर तो उन लोगों का बिल्कुल ही एम नहीं है। और दे आर नॉट इवन बेचारे अवेयर, वो अनअवेयर हैं, ठीक है, सच्चाई से। वो एक झूठ की दुनिया में जी रहे हैं। और अगर आप भी उस झूठ की दुनिया में के अंदर चले गए ना, जस्ट इस चीज़ का टैग लेकर कि मैं किसी को हर्ट ना कर दूं, तो ऐसा गंदा फंसोगे ना गुरु प्यारे हो, उस दलदल से निकल नहीं पाओगे। दुनिया में ऐसे बहुत सारे आपको लोग मिलेंगे जो आपको दुनिया और दुनियावी अट्रैक्शंस की तरफ मोटिवेट करेंगे, इनकरेज करेंगे कि तू भी यही कर। कई लोगों को ये लगता है कि भाई नहीं, अगर आप भक्ति कर रहे हो, अगर आप धर्म में आगे बढ़ रहे हो, इसका मतलब ये थोड़ी दुनिया छोड़ देनी। दुनिया कौन छोड़ रहा है? दुनिया थोड़ी छोड़, खाना पीना छोड़ दिया क्या हमने? घर छोड़ दिया क्या हमने? हैं, किर्त छोड़ दी क्या अपनी? पढ़ाई करनी छोड़ दी क्या? नहीं। जो चीज़ें गलत हैं वो तो गलत है ना। अब आपके जो नोन हैं वो कहते हैं मूवीज़ देखना ठीक है, ये भी ज़रूरी है। एक शराबी बंदा कहेगा शराब पीना भी ज़रूरी है। जो वो बंदा अपनी मत के अकॉर्डिंग, अपनी इंटेलिजेंस जितनी भी उसके पास मत है, उसके अकॉर्डिंगली बोल रहा है ना वो। पर सही क्या है और गलत क्या है वो कौन जानता है? वो तो गुरु जानता है। और गुरु ने हमें वो सब गुरबाणी में बताया है, वो सब इतिहास में बताया है। ये टीवी देखना, ये इस तरह की मूवीज़ देखना गुरु महाराज ने गलत कहा है, गुरबाणी में भी, इतिहास में भी। सो वो गलत हो गया। अगर कोई बंदा उस चीज़ को सही मानता है तो वो माने, वो उसकी मर्ज़ी है, हम उसको फोर्स नहीं कर सकते। बट आपने नहीं मानना, आपने लोगों को नहीं मानना, आपने गुरु को मानना है। गुरु क्या कह रहा है, ये गुरु के अकॉर्डिंग ठीक है कि नहीं? अगर ठीक है तो करूँगी, अगर नहीं ठीक तो मैं नहीं करूँगी। गुस्सा होना गुस्सा हो, जो मर्जी होना हो, कोई चक्कर नहीं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। दिस हैज़ टू बी योर एटीट्यूड। पर उन लोगों को प्लीज़ करने के चक्कर में आप प्लीज़, मैं बेनती करूँगा आपको, मूवियाँ देखने मत बैठ जाना। आपकी सुर्त खिलर जाएगी और वो जुड़ने में बड़ा टाइम लग जाएगा। अगर वो गुस्सा होते हैं, इट्स ओके, इट्स ओके। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, एक बिल्कुल डायरेक्ट सा एग्जांपल। एक शराबी होता है ना, वो हमेशा दूसरे बंदे को इंसिस्ट करता है कि तू भी शराब पी, तू भी शराब पी। अब जब बंदा वो नहीं पीता, शराबी नाराज़ हो जाता है, तो मतलब कि हम शराब पी लें। और ये जो मूवीज़ देखना होगी, ये एक एग्जांपल है। इस तरह की बहुत दुनियावी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हों को, जो आपके लिए शराबी हैं, टेक इट एज अ शराब फॉर यू ओनली। बस हाँ, शराब का असर बहुत ज़्यादा होता है, ये मूवीज़ का असर थोड़ा धीरे धीरे होता है। पर इन चीज़ों ने करना आपको बर्बाद ही है, अंदर हमारी आत्मा को साड़ती ही हैं ये चीज़ें। दीज थिंग्स विल टेक, देखो उनकी कहानी अलग है, आपकी कहानी अलग है।
आप उनकी कहानी के बीच में मत घुसो, बस मैं ये कह रहा हूँ। वो उन्होंने कब ठीक होना, शायद पूरी ज़िंदगी ठीक नहीं होंगे, मैं आपको अभी बोल देता हूँ, शायद पूरी ज़िंदगी ठीक नहीं होंगे। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। अब आप सिर्फ अपनी पली ने पेड़ हो अभी, ठीक है।